खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन इसी कृषि प्रधान देश में एक किसान की हालत कैसी है उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हर साल देश में ना जाने कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये वही किसान हैं जो पूरा दिन खेती करके हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। अगर किसान ना हो तो देश में लोग भूखे रह जाएंगे। इसके बावजूद देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों के हालात भारत में सबसे ज्यादा खराब है। आजादी से पहले और आजादी के इतने सालों बाद भी अन्नदाताओं के हालात में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। आज भी किसान कर्ज के बोझ के तले अपनी जान देने में लगा है और ऐसा सालों पहले भी होता था। बाकायदा आज के मुताबिक इससे कम ही होता था। किसान हमारा अन्नदाता होता है। अगर सरकार उसके बारे में नहीं सोचेगी तो फिर किसके बारे में सोचेगी? महात्मा गांधी ने सालों पहले ही किसान को देश की आत्मा बताया था। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले देश के किसानों की दुर्दशा को सुधारने की जरूरत है। देश के किसानों के हालात सुधारने के लिए पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान कर चुके हैं, जिसे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में भी आगे बढ़ाया है, जिसके तहत हर साल देश के 12 करोड़ किसानों को सरकार द्वारा 6,000 रुपए हर साल उन्हें दिए जाने थे। अब मोदी सरकार ने दूसरी बड़ी जीत के बाद इसका दायरा बढ़ा दिया है और अब इस योजना के चलते देश के 14 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए का लाभ मिलेगा। तो वहीं इसी के साथ पीएम मोदी ने देश के किसानों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना रखा गया है। पेंशन के बारे में तो सभी जानते हैं, ये वो रकम होती है जो एक निश्चित उम्र के बाद सरकार द्वारा लोगों को दी जाती है, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना आदि। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में किसान पेंशन योजना का ऐलान कर दिया है। जैसे बाकी नौकरियों में 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, उसी तरह अब मोदी सरकार की इस नई स्कीम के तहत किसानों को भी 60 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इस स्कीम के जरिए मोदी सरकार ने कम इन्वेस्टमेंट के जरिए किसानों को एक समय के बाद निश्चित पेंशन पाने का अधिकार दिया है, जिससे वो आज तक वंचित थे। तो चलिए आज हम आपको इस नई योजना के बारे में बताते हैं कि ये कैसे काम करती है और इसका लाभ उठाने के लिए आपको किन शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की। आखिर ये योजना है क्या? इस योजना के तहत देश के गरीब किसानों को 3,000 रुपए पेंशन देने की योजना बनाई गई है। मोदी सरकार की ये स्कीम देश के लघु और सीमांत किसानों के लिए है। इसका फायदा यही किसान उठा सकते हैं। इसी के साथ बता दें कि इस योजना को यूनियन कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस सरकारी पेंशन स्कीम में योगदान करके आप 60 साल के बाद इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत 3,000 रुपए फिक्स्ड पेंशन हर महीने आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन इस योजना का लाभ अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो ये बातें जानना आपके लिए जरूरी है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको हर महीने 100 रुपए का प्रीमियम देना होगा। वहीं इस सरकारी स्कीम के तहत केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में बराबर का हिस्सा देगी। इस स्कीम का आयोजन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC करेगा। इस योजना का मकसद शुरुआती 3 सालों में 5 करोड़ किसानों को जोड़ना है। इस योजना से सरकारी खजाने पर 10,774 करोड़ सालाना असर पड़ेगा। देश का हर छोटा किसान जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है, वो भविष्य में इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में निवेश कर सकता है। इस स्कीम में 18 साल की उम्र वाले किसान को 55 रुपए मासिक जमा कराना होगा। इस स्कीम में हर महीने आपको एक फिक्स्ड रकम जमा करानी होगी। अगर आप पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाले पैसों को डायरेक्ट पेंशन फंड में ट्रांसफर करा सकते हैं। गौरतलब है कि अगर पेंशन मिलने के वक्त या उसके बाद किसी कारणवश पेंशन धारक किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसकी पेंशन का 50% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी एक ही सूरत में ही मुनासिब है।
जब वो खुद इस पेंशन का लाभ नहीं उठा रही है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसान अपने इच्छा के अनुसार अपनी आय का कुछ भाग इस फंड में जमा करा सकता है, जिसका लाभ उसे रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। इस स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, जमीन के रिकॉर्ड के 7/12 और 1A पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, 2 फोटो। फिलहाल सरकार ने इस योजना का ऐलान किया है। इस योजना के लिए आवेदन की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। वैसे जैसे ही इस योजना का आवेदन शुरू हो जाएगा तो किसान कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इसी के साथ आवेदक फॉर्म को अपनी पंचायत के पटवारी से ऑनलाइन वेरीफाइड करवा सकते हैं। हालांकि आप अपने पास किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर इस योजना की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर पूछताछ कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।